हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक है आपको बिल्कुल कवर करा चुके हैं। और हमारे जो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमारा 10th चैप्टर, जिसका नाम है समतल पृष्ठों व गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले इसकी भी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये इसका 3rd पार्ट है। ठीक है, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और आप देख रहे हैं 10th क्लास की साइंस की सीरीज। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है बच्चों, जितना भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, कवर करा चुका हूँ, वो बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी उनके जिसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत ही करवा चुका हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं। आज है हमारा परावर्तन के प्रकार। क्या है हमारा? परावर्तन के प्रकार। अब आपको पता है था, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं परावर्तन का। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई चमकदार तल होता है, आपको पता है, ये मान लिया आपका क्या है, चमकदार तल है। समझ रहे हैं आप बच्चों? ठीक है। अब कोई किरण क्या होती है, आती है, आकर कहाँ टकराती है? आपके परावर्तक पृष्ठ पर। कहां पर टकराती है? ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये आपकी किरण आती है और इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो क्या करती है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही है, ठीक है, उसी माध्यम में क्या होती है, वो लौट जाती है। ये लौट गई आपकी, यानी ऐसे गई और ऐसे टकराकर क्या हो गई, वापिस चली गई। तो ये क्या होता है आपका? परावर्तन। क्या कहलाता है ये होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन ये आपका कहलाता है। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता देता हूं। ये क्या होती है? आपतित किरण। क्या होती है? आपतित किरण। और ये होती है आपकी परावर्तित किरण। कौन सी होती है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये होता है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, ये तो आपको पता ही लग गया कि ये चमकदार तल है, साथ ही इसको परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। और अभिलंब से, अभिलंब किसे कहते हैं? कि आपतन बिंदु, जब कोई किरण जिस बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के टकराती है, उसके लंबवत खींची गई रेखा आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब। ठीक है, इसके साथ ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, ये होता है आपका आपतन कोण। इसे डिनोट करते हैं हम आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी ये वाला पोर्शन ऐसे जो बन रहा है, ठीक है, ये जो है, अगर आप इसका कोण देखें तो ये बोला जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी की जो डेफिनेशन है वो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको क्या कर चुके हैं हम? पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हमारे आते हैं परावर्तन के प्रकार। ये आपका कहलाता है परावर्तन। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पिछली वीडियो को मैंने क्या कराया है, इनको रिवीजन। ठीक है, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी करने का। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब चलते हैं परावर्तन के प्रकार। अब परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहला आता है आपका नियमित परावर्तन। ठीक है, क्या होता है? नियमित परावर्तन। अब देखिए, नियमित परावर्तन कहते किसे हैं, ये तो बताओ भैया। चलिए, ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जब प्रकाश की बात हो रही है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त यानी मान लीजिए चमकदार, समझ रहे हैं आप बात को? पॉलिश युक्त कैसा मतलब? चमकदार। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, क्या होता है? परावर्तन जो होता है उसका चिकने पृष्ठ द्वारा होता है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जब उनका परावर्तन हो जाता है उसके पश्चात
एक दूसरे के समांतर होती हैं, इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं हम? नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात अब आपको मैं समझाऊंगा, ये तो हो गई इसका स्टेटमेंट। अब देखिए आपने क्या बोला है कि हमें क्या लिखना है, एक पॉलिशदार युक्त क्या लेना है, पृष्ठ लेना है, या क्या लेना है, चिकना पृष्ठ लेना है, हम वही ले लेते हैं। अब देखिए आप ये ले लीजिए, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, चमकदार या पॉलिश युक्त क्या ले लिया हमने, पृष्ठ ले लिया। ये हो गया हमारा चिकना पृष्ठ, ठीक है। अब प्रकाश जो है आपका वो इधर से पड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी किरणें कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, ये आ गई आपकी किरण, ठीक है, आती है, समझ में आ गया आपका? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब ये क्या करेगी, इस फॉर्म में वापस चली जाएगी, ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ये किरण ऐसे आई और ऐसे टकराकर वापस चली गई, इसको बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। अब नियमित परावर्तन किसे बोलते हैं? अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक ही किरण होगी। आपको पता है कि आपका अगर प्राकृतिक स्रोत हम जो ले, आपका जो दीप्ति स्रोत ले सूर्य, अब देखिए वो ऐसे है, ठीक है, ये आपका सूर्य का प्रकाश है, ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये केवल पृथ्वी पर क्या दे रहा है, हमारा एक किरण को भेजता है, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है, आपका मतलब प्रकाश दिखाई देता है हमको, ठीक है। लेकिन है तो प्रकाश अदृश्य, मतलब प्रकाश आता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, चीजें या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये केवल पृथ्वी पर देता है, ऐसा तो नहीं है ना, और भी जो हमारे ग्रह हैं उनको भी तो देता है, यानी इसका प्रकाश क्या है, चारों ओर है, ठीक है, क्या है, प्रकाश चारों ओर है, ठीक है। ऐसे ही एक किरण तो बिल्कुल भी नहीं है ना, पता नहीं कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या होती है, किरण होती है। तो मान लीजिए कि दूसरी किरण आएगी, ये हो गया पहला, ये कैसा क्रम हो गया आपका, पहला क्रम हो गया। अब दूसरी किरण आएगी, ठीक है, ये आ गई आपकी दूसरी किरण, ये टकराई यहाँ पर, ठीक है, ये टकराई यहाँ पर, तो इसका आपतन बिंदु ये है, इसका क्या है, आपतन बिंदु ये है, और फर्स्ट वाली किरण का आपतन बिंदु ये है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर किरण का आपतन बिंदु क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, और ये क्या करेगी, इस माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है, क्या करेगी, इस माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब दूसरी देखिए आप, अगर ऐसे ही तीसरी किरण आ गई, वो ऐसे जाएगी, चौथी किरण आ गई, वो ऐसे जाएगी, पांचवी किरण आ गई तो वो ऐसे जाएगी। अब आप देखिए क्या हो रहा है बच्चों। अब आप देखिए कि आने वाली किरण चिकने या चमकदार तल से परावर्तित होने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, जो किरण आप देख पा रहे हैं क्या है, समांतर है, यानी समान अंतर पर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, और जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण भी एक दूसरे के समांतर है, यानी एक दूसरे के समान अंतर पर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका नियमित परावर्तन। समझ में आ गया आपका, ये क्या कहलाता है, आपका नियमित परावर्तन। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, इसको आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे। अब सेकंड पॉइंट आपका जाता है आयनित, ठीक है, आयनित हो गया आपका, ये तो हो गया नियमित परावर्तन, ये होगा अनियमित परावर्तन, ठीक है, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, ठीक है, अनियमित या विसरित परावर्तन, ये इसका बिल्कुल क्या होगा, विपरीत होगा। कैसा होगा, विपरीत होगा। अब देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन, जो आपका प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में बात हो रही है, खुरदुरे तल, कैसा है, खुरदुरा पृष्ठ, ये तो था आपका चमकदार व चिकना, ठीक है, ये क्या है आपका खुरदुरे पृष्ठों से होता है। तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, आपका अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, अखबार। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मैंने उदाहरण अखबार क्यों दिया, ठीक है, चलिए मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम इसको कर देते हैं रफ, ठीक है, क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें हम अनियमित परावर्तन,
जैसे हमें बोला गया अनियमित परावर्तन कहते किसे हैं, जैसे मैंने नियमित परावर्तन आपको बताया, अब अनियमित बताएंगे। अब कैसा लेना है आपको पृष्ठ, खुरदुरा पृष्ठ। खुरदुरा पृष्ठ कैसा होता है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे। चलिए आप देखिए, ये आपने एक पृष्ठ ले लिया, ये ले लिया, ये मान लेते हैं हम क्या है, खुरदुरा पृष्ठ। क्या है आपका, खुरदुरा पृष्ठ। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये ले लिया हमने आपका खुरदुरा पृष्ठ, इसके साइड में क्या कर दिया हमने, इसकी पॉलिश कर दी। ठीक है, जिससे क्या हो, परावर्तन हो सके। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया आपका, खुरदुरा पृष्ठ हो गया। अब देखिए, अब आपका क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, आने वाली किरण इसमें भी आपतित होगी और जाने वाली किरण भी क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। लेकिन एक डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, कि जब प्रकाश आएगा, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आई, यहां से टकरा गई, ये क्या हो गया, आपतन बिंदु, और ये ऐसे निकल गई। उसके बाद सेकंड किरण आई, यहां पर टकराई, ये ऐसे निकल गई। उसके बाद ये किरण आई और ये ऐसे निकल गई। ठीक है, यहां पर किरण आई तो ये ऐसे निकल गई, यहां पे किरण आई तो ये ऐसे निकल गई। मतलब आप देखिए आपकी जो ये वाली किरण आती है तो ये ऐसे चली गई, ये किरण आती है तो ऐसे चली गई, ये आती है तो ऐसे चली गई, ये आती है तो ऐसे जा रही है, ये आ रही है तो आपकी ऐसे जा रही है। मतलब इनका कोई दिशाओं का कोई मेल ही नहीं है। ये क्या हो रही थी, जो आपका नियमित परावर्तन हो रहा था वो बिल्कुल क्या हो रहा था, समांतर उसमें किरण चल रही थी। लेकिन आपका अनियमित या विसरित परावर्तन में क्या होता है कि आपका जो आपतित किरण है, ठीक है, वो पता नहीं कि दूसरे डायरेक्शन में जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपका परावर्तन उसका हो जाएगा कि कौन सी दिशा में चले जाए, उसका कोई नियमित निश्चित रूप नहीं होता है। ठीक है, वो कहीं पर भी जा सकती है। क्या होता है, कहीं पर भी जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर किरण अगर आपकी आई तो ये इधर चली गई। ठीक है, आप देख रहे होंगे किरण कहीं पर भी जा रही है, जिससे क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, समझिए बात को। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अनियमित या विसरित परावर्तन। अब आपके माइंड में एक बात आई, आपने लिया अखबार। ठीक है, आपने क्या लिया है, अखबार, उदाहरण। ठीक है, अब आप देखिएगा, आप कभी अखबार के पेपर को पकड़ना और उस पर ऐसे हाथ लगा करके देखना, आपको वो चिकना नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, खुरदुरा मिलेगा। कैसा मिलेगा, खुरदुरा मिलेगा। ठीक है, जो आपका अखबार होता है ना, वो बहुत ही वेस्ट पेपर से बनाया जाता है। ठीक है, जो काफी सस्ता होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो वो सस्ता जो होता है उसमें क्या होता है, वो इतना ज्यादा गंदा पेपर होता है कि उस पर अगर हम लिख दे तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लिख दे तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि उस पेपर की जो बनावट है, उस पेपर को जो बनाने का तरीका है, वो क्या होता है, खुरदुरा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, खुरदुरा, क्योंकि उन्हें पता है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। वो क्या करेंगे, खुरदुरा पेपर बनाएंगे, जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो फैलेगा, जिससे क्या है, उस पर लिखे लिखे अक्षर, छोटे छोटे अक्षर भी आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल। अच्छा, तो जो अखबार हमारा होता है वो खुरदुरा होता है, जिस पर प्रकाश का परावर्तन होने के पश्चात क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, जिससे आपको छोटे छोटे अक्षर भी बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। चलिए, तो आपको पता लग गया कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, साथ ही आपका अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम अगली स्लाइड। अब देखिए, अब आपका आ जाता है परावर्तन के नियम। क्या आ जाता है, परावर्तन के नियम। अब ऐसा तो नहीं है कि आप परावर्तन कर रहे हैं लेकिन उसके कुछ नियम ना हो, इसके भी दो नियम हैं। उसको हम देखेंगे कि परावर्तन के क्या नियम होते हैं। चलिए अब देखिए, प्रथम नियम यानी पहला नियम क्या है। ठीक है, तल के अभिलंब, जो आपका तल का जो अभिलंब है तथा आपतित किरण के बीच, यानी तल के लंब तथा आपतित किरण के बीच, यानी इसकी बात हो रही है भैया, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि आपतित किरण, जो आपकी आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है, आपतित किरण और तल के अभिलंब के बीच बना कोण, के बीच बना कोण तथा तल के अभिलंब, अब दोबारा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, यानी पहले ये वाला कोण, यानी कोण कौन सा आपका, यानी कोण
आई, ठीक है, कोण आई जिसे बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, ठीक है, परावर्तित किरण के बीच बना कोण, यानी कोण आर की वैल्यू जो आर है आपका, कौन सा है आपका? परावर्तन कोण, ठीक है, क्या है आपका? परावर्तन कोण है। यानी ये क्या होता है, जो आपका आपतन कोण है, ये कोण जो आपका परावर्तन कोण है, इसके क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? कोण बराबर होता है। अर्थात यानी अर्थात कोण आई जो बराबर होता है कोण आर के, क्या होता है? आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि यदि आई की जो वैल्यू है, आई का जो मान है, वो मान लेते हैं कि 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो आर की वैल्यू क्या होगी बताइए आप। यहाँ पर देखिए और बताइए कि आर की वैल्यू आपकी क्या होगी। अब देखिए, ये आई की वैल्यू है जो आपकी, वो 45 डिग्री है। अब आपको पता है कि जो आई की वैल्यू हो गई वो 45 डिग्री हो गई है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू भी 45 डिग्री ही होगी। क्या होगी? 45 डिग्री ही होगी। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, क्योंकि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ये क्या था? आपका पहला नियम था। आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? मेन पार्ट है। क्या है? मेन पार्ट है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ये तो हो गया आपका फर्स्ट नियम। सेकंड नियम की हम बात करते हैं, यानी द्वितीय नियम। अब देखिएगा, जिन जिनके मैं नाम लूंगा उनको देखिएगा। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, समझ रहे हैं आप बात को? आपतित किरण। अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण यानी कौन सी हमारी? ए बी, ठीक है, और हमारा अभिलंब यानी ओ बी, ठीक है, तथा परावर्तित किरण यानी बी सी क्या होती है? सभी एक ही तल में होते हैं। अब आप देखिए, तल देखिए आप, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ जो आपका परावर्तक तल है, इसको देखिए आप। इसमें क्या हो रहा है? आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। ऐसा कि नहीं है कि जो आपकी आपतित किरण है वो दूसरे तल पर है, जो परावर्तित किरण है वो दूसरे तल पर है, और जो अभिलंब है वो दूसरे तल पर है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण है और आपका जो अभिलंब है, वो तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। इस तल को आप क्या बोलते हैं? आपतन तल कहते हैं, ठीक है। आपतन तल क्या कहते हैं? आपतन तल कहते हैं। चलिए, अब आप एक और डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये भी आप क्या बना सकते हैं? द्वितीय नियम इसका बोल सकते हैं कि जो आपका आपतित किरण है, साथ ही जो आपकी परावर्तित किरण है और अभिलंब है, वो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? द्वितीय नियम। दूसरे शब्दों में ये परिभाषा आप बिल्कुल दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी पता लगे कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होती हैं? एक ही तल में होती हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने क्या किया हुआ है कि टॉपिक वाइज क्या ले रहे हैं, वीडियोस को बना रहे हैं, और एक सेपरेट अलग अलग वीडियो जो प्लेलिस्ट है आपकी बनाई जा रही है, जिससे कि आप क्या करें कि आपको कुछ भी ढूंढना न पड़े। आप बस प्लेलिस्ट में जाएं, देखें आपको कौन सा चैप्टर देखना है। ऑनलाइन वाइज आपको चैप्टर दिए हुए हैं। हालांकि मैंने बायो का पोर्शन जो है अभी तक शुरुआत नहीं की है। हमने केमिस्ट्री के बाद सीधा ही फिजिक्स को लिया है, ठीक है, जिससे कि आप बोर ना हो सके, क्योंकि जो फिजिक्स होता है वो काफ़ी जो होता है आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें मज़ा आता है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए आप बोर ना हो, इसलिए मैंने ये ऐसा किया है। उसके बाद देखेंगे हम कि आने वाली वीडियोस में हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इनको पढ़िएगा, आसानी से नोट करिएगा अपनी कॉपी में और रिवीजन
करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।